आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी है लखनऊ की, यूपी की, जो कि AGPGI लखनऊ की वैकेंसी होने वाली है। इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत से मिथ बने हुए हैं, बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके डाउट हैं कि दो एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं और उनमें से कौन सा जो एडवर्टाइजमेंट है वो रियल है या फेक है। दूसरा जो इशू आ रहा है, वो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद में भी उनको वहाँ पर ऑल वो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये एक इशू था, इसके लिए कंप्लेंट नोट कर दी थी, रिसॉल्व हो गया है। अब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा। जो आपका डाउट था कि ये दोनों वैकेंसी अलग अलग हैं या फिर एक इसमें वैकेंसी है या सीट कम कर दी गई है, उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि दोनों ये वैकेंसी है। एक वैकेंसी बैकलॉग की है और एक वैकेंसी जो उनको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है स्टाफ वैकेंट सीट के ऊपर वो है। अब बैकलॉग का जो नोटिफिकेशन अभी आया है और जो पुराना जो नोटिफिकेशन आया था पहले, वो वैकेंट सीट के लिए था। तो टोटल मिला के 1600 प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। अब इसमें जो पूरा मेंशन है कि एज पर द स्पेशल नोट ऑफ द डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जो स्पेशल नोट डाला था, जो कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड है, अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड है। ये वाला है डिटेल ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी बैकलॉग, जो कि वैकेंट रह गई थी पिछली जो वैकेंसी के अंदर बहुत से कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया या फिर क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उनसे रिलेटेड जो सीट वैकेंट थी उसको अपन बैकलॉग बोल सकते हैं, या फिर अनफिल्ड या फिर वैकेंट पोजीशन आर पब्लिश्ड एज अंडर टेबल 1। जो टेबल 1 है उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन है। बाकी जो कि वैकेंसी थी वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर भी अपन बात करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अपन बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो अनफिल्ड बैकलॉग जो वैकेंसी हैं वो हैं 260 वैकेंसी है, लेवल 7 के बेस के ऊपर वैकेंसी है। अभी अपन देख लेते हैं जो मेन जो एडवर्टाइजमेंट था वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, और उससे पहले अपन देख लें कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लिंक है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट है 25 जून। 25 जून के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा CBT वो जुलाई के अंदर होगा, जो कि टेंटेटिव डेट है। अगर कोई इशू नहीं हुआ तो जुलाई के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर कोई इशू होता है तो फिर आगे और भी पोस्टपोन हो सकता है। बाकी प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई के अंदर इसका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सेज आपके एप्लीकेशन पे यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी हुई है, जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट अपन एक बार देख लेते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ओपन कर लिया है। इसके अंदर जो सीट निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की 1426 और 260। तो यहाँ पर 1426 प्लस 260 1600 और 86 पोस्ट है यहाँ पर हो जाती है टोटल SGPGI के अंदर। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेवल 7 की वैकेंसी है, जो कि एज पर एम्स के बेस की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। जो पहले आया था उसके अंदर मेंशन किया था कि आपका फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपन देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व को 1180 रुपये, OBC EWS को 1180, ST SC के लिए 708 रुपये। अब यहाँ पर रिजर्वेशन का जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो ओनली फॉर यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ही ये बेनिफिट रहेगा। मेन बात क्या है कि ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जो यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको ST SC OBC का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन है एज पर यहाँ पर दिया हुआ है, SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27%, EWS को 10% यहाँ पर रिजर्वेशन है। बाकी दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और फीमेल जेंडर यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है। एज की बात करें तो एज यहाँ पर दी हुई है 1 जनवरी 2024 तक यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को अलग से बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है नर्सिंग ऑफिसर का BSc नर्सिंग, जो कि किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूट है उससे पास आउट हो। पोस्ट BSc नर्सिंग
रजिस्टर्ड एज ए नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन के बाद में। नेक्स्ट आ जाता है जीएनएम, और जीएनएम को 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबोव। अगर आपके पास जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो काउंट होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में काउंट होता है। बहुत से कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट आते ही ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वो 3 से 4 महीना आपका काउंट नहीं होगा। आपका जो काउंट होगा वो होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए जब भी आप एक्सपीरियंस बनवाओ तो रजिस्ट्रेशन के बाद की डेट का ही एक्सपीरियंस आपको बनवाना चाहिए। फॉर्म भरते चाहिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10-12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल, स्कैन इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका रिजर्वेशन जो कैटेगरी है EWS है, ST SC है, उनका आपको स्कैन कॉपी चाहिएगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम, क्योंकि वहाँ पर आपके फॉर्म के अंदर वो अपलोड की जाएंगी। एग्ज़ाम सिटी है, सेंटर है, वो मेजर सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर दिए हुए हैं। पेमेंट आपकी ऑनलाइन मोड से ही होगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन आपको डेस्कटॉप जो मोड है उसके ऊपर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर अपन बात करें तो एग्ज़ाम है 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर की 100 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, 10 इंग्लिश, 10 जीके, 10 रीजनिंग और 10 मैथमेटिक के यहाँ पर क्वेश्चन है वो रहेंगे। एक क्वेश्चन है वो आपको सही आंसर पे 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस फॉर्मेट पे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो नर्सेज आपके एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज दी हुई है, वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की है वो 50% जनरल EWS OBC के लिए और 45% ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर CRT के अंदर आना चाहिए। सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा सिलेबस भी। आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको सिलेबस है उसकी PDF है वो मिल जाएगी। स्किल टेस्ट नर्सिंग में नहीं होगा, अदर जो यहाँ पर जो पोजीशन दी हुई है उनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट है वो रखा गया है। अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वो फॉलो किया जाएगा। अगर एक पारी से ज़्यादा पारी के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है आप सभी के लिए, 1600 प्लस यहाँ पर सीट है वो निकाली गई है। धन्यवाद।